डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे। आप लोग सरलीकरण के क्वेश्चंस कर रहे हैं आजकल। सरलीकरण पर ढेर सारे सवाल हैं। दो प्रकार के सवाल हमने बता रखा आपको। कुछ तो होते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ होते हैं स्टेटमेंट वाले। अब न्यूमेरिकल वाले में कुछ सवाल होते हैं सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग, कुछ होते हैं आइडेंटिटी पर आधारित सवाल होते हैं। और बस एक एक करके देखते जाइए। हम लोग अब तक 90 प्रश्न कर चुके हैं। 90 नहीं, 89 कर चुके हैं। अब 90 से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पढ़ाई अपनी जारी हो जाए। तो जब हम आते हैं अपने चैप्टर में तो देखते हैं सवाल क्या है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 27 से गुणा करने को कहा गया। गलती से उसने 72 से गुणा कर दिया। यह उत्तर सही उत्तर से 405 अधिक था। तो बताओ संख्या कौन सी है? अब जरा सोचो क्या कह रहा। कोई संख्या रही होगी, उसमें उसे 27 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, उस संख्या में 72 से गुणा कर दिया। तो जो उत्तर आना चाहिए था उससे 405 अधिक आ गया, मतलब घटाने पर 405 आना चाहिए। इतनी सी बात है। अब चलो घटा दो। ये क्या हो जाएगा कि 72x माइनस 27x बराबर हो जाएगा 405। घटाइए, 12 में से 7 घटाओगे तो 5, 6 में से 2 घटाओगे तो 4, 45x बराबर हो जाएगा 405। तो बताओ x बराबर क्या हो जाएगा? 405 बटा 45। काटोगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 9 45। आपकी संख्या आ जाएगी 9। देखिए सवाल क्या था, कैसे लगाया गया। बहुत प्यार से लगा रहे हैं, धीरे धीरे सबके काम आने वाली बात। हम इसे बहुत फास्ट कर सकते हैं, आप में से कई लोग हमको जानते हैं, परंतु मैं यह सोच कर चल रहा हूँ कि यह एक अभ्यास का प्रश्न है। और अगर आप इसको क्रम से देख ले गए तो बताऊँ आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुछ करने की। लेकिन आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यदि संख्या में 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 को घटाया जाए तथा अंतर को 220 से गुणा किया जाए तो अंतिम उत्तर क्या होगा? अच्छा बताओ, कहना चाहते हैं 9 सही 4/5 में से 6 सही 3/4 घटाया जाए। 6 सही 3/4 घटाया जाए, तो चलो घटा दिया जाए। तो पहले 9 में से 6 घटा दो, 3 बचेगा। अब फिर 4/5 में से 3/4 घटाना पड़ेगा। कैसे घटाओगे? 4 चौके 16 और 5 3 15, 1/20 बचेगा। तो समझ पा रहे कैसे घटाया गया? फिर से देखो, 9 में से 6 घटाया तो 3 बचा, और 4/5 में से 3/4 घटाया। कैसे घटाया? 4 चौके 16 और 5 3 15, 16 में से 15 घटाया 1/20। यही हमारे पास बचा, यानी 20 3 60, 61/20 बचा। अब 61/20 को कह रहे हैं 220 से गुणा कर दो। अगर गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब 11 से गुणा कर लो, 11 1 11, 11 6 66, 167, 671। आपका बी विकल्प सही जाएगा। ये जो मैंने माइनस किया है आप देख लीजिएगा, स्वयं कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। माइनस करना अपने हिसाब से जैसे आप उचित समझते हो तैसे कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। आइए अगला प्रश्न देखिए। एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 भाग निकालने को कहा गया। उसने उस संख्या का 3/2 से भाग कर दिया। आप जानते हैं 3/2 से भाग करने का मतलब क्या होता है? अगर किसी संख्या में आप 3/2 से भाग कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसमें 2/3 से गुणा कर रहे हैं, यही ना? यानी कुल मिलाकर अब ये हो गया कि किसी संख्या में आपको 3/2 से गुणा करना चाहिए था, लेकिन आपने उस संख्या में 2/3 से गुणा कर दिया। तो इससे उत्तर पर फर्क आएगा, और वह फर्क कितना आएगा? 10। ये फर्क कितना आ रहा? 10। अब इसी को घटाना है। आप कैसे घटाया जाता है? देखो, 3 3 9 और 2 दूना 4। 9 में से 4 घटाओगे 5, तो ये हो जाएगा 5x/6 और बराबर आ रहा 10। 5 दूना 10 होता है और 6 दूना में 12। आपका उत्तर बन गया 12। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बिना किसी खास प्रयास के प्रश्नों को समझा जा सकता है, लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब यहाँ पर देखो आया है 2 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 अपान 2 पावर n प्लस 1 माइनस 2 पावर n। कई सारे विद्यार्थियों के लिए इस तरह के सवाल जटिल की श्रेणी में आते हैं। उनको जैसे पावर के सवाल मिलते हैं उनको लगता कुछ कठिन हो गया, लेकिन बताऊं डरने की बात नहीं है। यह भी एक सवाल ही है, इससे भी उतना ही प्यार करिए जिससे और सवालों। क्या करना चाहिए? इन सवालों को पहले ब्रेक कर लेना चाहिए छोटे छोटे भागों में। कैसे?
देखो जैसे 2 पावर n है और प्लस इसको कर सकते हैं आप 2 पावर n गुणा 2 पावर -1। अब देखो नीचे इसको कर सकते हैं 2 पावर n गुणा 2 पावर 1, देखो n + 1 है इसलिए, और -2 पावर n। ऐसा करने से फ़ायदा क्या मिल गया, ऊपर में 2 पावर n आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1 और वहाँ बचेगा 2 पावर -1। 2 पावर -1 को आप 1/3 कह सकते हैं। अब नीचे आइए, यहाँ पर भी 2 पावर n कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ पे -1। अब देखो आपका ये दोनों जो पेयर था ये कट गया। अब 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा। एक किसी भिन्न के हर में 1 से कोई मतलब तो होता नहीं। अब जो अंश में है वही उत्तर हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 1 4/3। आपका उत्तर आ गया 4/3। कहीं दिख रहा प्लस ही तो है, सॉरी ये 1/3 नहीं 1/2 है। देखो ये 1/2 है, देखो तो ये आ गया 2 × 1 = 2, 1 3/2। आपका उत्तर आ गया 3/2। बी विकल्प सही है। ठीक है, ये जो 2 का पावर 1/2 है उसको 1/2 लिखना चाहिए। ठीक, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 5/4 + 7/4 - 10/11। थोड़ा दूर दूर हमने लिखा है, अब कलर बदल देता हूँ। ऐसा इसलिए कि ऐसे सवाल भी बहुत आसानी से हल किए जाते हैं। कैसे किए जाएंगे और देखें। पहले नीचे से हल किया जाता है। 11 चौके 44, 44 में से 10 घटाओ 34, 34/11। अब 34/11 को आप 11/34 कह सकते हैं और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 11 × 7 = 77। अब क्या करना पड़ेगा, 34 × 4 + 77 करना पड़ेगा आपको। चलो 34 × 4 कर लो, 4 चौके 16 और 4 × 3 = 12, 1 13 में 77 जोड़ना है आपको। तो 7 × 6 = 13, 1 7 3 10 11, 1 213 आ गया। 213/34। अब 213/34 34 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 × 34 और बटा 213। यही आपका उत्तर बन जाएगा। 5 चौके 20, 5 × 6 = 15, 2 17, 170/213 आपके पास कहीं दिख रहा, पहला विकल्प दिख रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या यह बात समझ पाए? क्योंकि ऐसे सवाल जो होते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, बहुत इजी होते हैं, नीचे से हल किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। देखो ये सवाल जो है, चूँकि अग्रवाल जी का सवाल है ये, तो इसमें यह मिस्टेक है इस जगह पे थोड़ा सा, ये ऐसे नहीं है सवाल। अब पूरा सवाल क्या है अगर मुझे दिख जाता है तो मैं लिखता हूँ। देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2/3 लिखा है, यही 2/3 गलत शब्द है, यहाँ पर 6/11 होना चाहिए। दरअसल प्रश्न में ऐसा लिखा है लेकिन उन्होंने इसको सॉल्व सही किया। यहाँ पे 6/11 होना चाहिए। मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ कि ऐसे है 2/2 + 2/3 + 6/11 ऐसे है, और यहाँ पर लिखा है 0.39। ये जहाँ पर ये 2/3 लिखा है यही चीज़ है 6/11। बस इसी को हल करना। आओ हल करें। तो हल करोगे आप तो क्या हो जाएगा 11 × 3 = 33 और 6 39, 39/11। अब जो 39/11 है, 39/11 क्या बन जाएगा 39/11 11/39 बन जाएगा। मतलब अब यहाँ लिख सकते हैं 11/39 और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म। अब दोबारा क्या बन गया ये, अब देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब देखो 2/2 + 22/39 और गुणा 0.39। आप जानते हैं 0.39 और ये 39 दोनों कट सकता है। कैसे कटेगा, हम अगर नीचे 2 0 बढ़ा दें तो दशमलव चला जाएगा और इससे ये कट करके 100 बन जाएगा। और अगर 100 बन गया तो इसे और छोटा कर सकते हैं आप, 2 से 22/100 है तो इसको हम 11/50 कह सकते हैं। अब ये क्या बन गया लास्ट में 2/2 + 11/50। अब देखो इस तरह का सवाल बन गया 50 दूनी 100 और प्लस 11, 111/50, 111/50 ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 50 × 2, ये 50 ऊपर चला जाएगा और बटा 111, यानी आपका उत्तर होना चाहिए 100/111। इनमें से कोई नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन लगाने का तरीका आपने पूरी तरह देख लिया, यही क्रम है इसका। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें।
देखो अब देखो ये खासी बात ये है कि अगर इस तरफ सवाल आपको मिलना शुरू हो गया तो अब यही मिलेगा कुछ देर तक है। यह सारी संख्या 2 के बराबर है। चलो पहले इस संख्या को हल किया जाए। बताओ x प्लस, इसको x ही छोड़ देते हैं प्लस। अब इसको हल करो 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये पहले हल करो। ये सारी वैल्यू 2 के बराबर है तो यहाँ से x का मान बताना है आप। चलो कलर दूसरा लेते हैं, महसूस करिए। 4 × 12 एक 13/4, 13/4 है तो 4/13 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद ये पूरा खत्म हो जाएगा। देखो 1 को मैंने हटा दिया क्योंकि 4 में 1 का गुणा करने में 4 होता है। अब यहाँ चलो 13 × 1 = 13 और 4 17/13, 17/13 13/17 हो जाएगा यहाँ पर 13/17। यानी अब ये सवाल ऐसे हो गया x प्लस 13/17 बराबर 2। तो जरा बताओ x का मान क्या हो जाएगा? 2 - 13/17 हो जाएगा। बताओ ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 17 दूनी 34, 34 में से आप 13 घटा लो, 34 में से 13 घटाओगे, 4 में से 3 घटाओगे 1, 3 में से 1 घटाओगे 2, 21/17। और 21/17 को आप लिख सकते हो 17 × 17 और 4 21/17। यानी एक सही 4/17 आपका डी विकल्प सही चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बहुत स्लो काम कर रहा हूं, खाली यह देखने के लिए कि ऐसे सवालों में गलतियां बहुत होती हैं, यह गलती ना हो जाए इसीलिए। फिर देखो यहाँ भी उसी तरह का सवाल मज़ेदार है ये। देखो ये है 2x अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 माइनस x। अब ये बराबर 1 दिया गया तो हमें बताना है x का क्या मान है। आओ समझा जाए। देखो इसका करने का तरीका यही, x 1 माइनस x 1 माइनस x और प्लस 1। अब जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x है ना, 1 माइनस x 1 माइनस x और फिर प्लस 1 हो गया। तो क्या बन जाएगा भैया? देखो यहाँ पर कहीं करके दिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x और प्लस 1 अपान 1 माइनस x। तो ये आप देख रहे हो कि 2 माइनस x हो जा रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? 1 माइनस x, अरे सॉरी यहाँ पे x लिखा है जिसको मैंने 1 लिख रखा है, यहाँ पे x लिखा हुआ है। अब देखो क्या हो जाएगा? 1 माइनस x प्लस x, ये प्लस x हो जाएगा तो होगा क्या? ये दोनों x कट जाएगा, 1/1 माइनस x हो जाएगा। अब 1/1 माइनस x होगा तो ये 1 माइनस x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा 1 माइनस x और बटा a का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब जरा बताओ 1 प्लस 1 माइनस x है, बोलो ये सारी चीज़ यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई। अब 1 प्लस 1 माइनस x आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? 2x अपान 1 प्लस 1, 2 प्लस 2 माइनस x। देखो 2 माइनस x और बराबर 1 है। अब ये 1 उधर जाएगा जब, तो ये बन जाएगा 2x बराबर 2 माइनस x और माइनस x इधर आएगा तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 2 तो x बराबर 2/3। आपका उत्तर बन जाएगा x की वैल्यू आ गई है 2/3। दरअसल ये सवाल ही कुछ ऐसे होते हैं कि इनके साथ बहुत ही नरमी से पेश आया जाता है, तब ये सवाल अपना रिजल्ट अच्छे से देते हैं। अब देखो ये सवाल क्या है, इन चारों में से किसी एक को हल करोगे तो यही आएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कैसे इसको हल किया जाए। आप में से बहुत सारे लोग इसे हल करते हैं और तब ये पा जाते हैं। इससे ये कैसे बनेगा आओ समझाते हैं। जैसे 13/48 आपके पास है, आप देख रहे हो बार बार ये अंश हर बदलता है। तो 13/48 का मतलब क्या होता है? आपको 48 में 13 से भाग देना चाहिए, तो 13 × 3 = 39 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 8 में से 18 में से 9 गया 9, यानी आपका उत्तर आया 3 सही 9/13। जैसे 3 सही 9/13 आया तैसे आपके मन में आना चाहिए 1 ये जो 3 आया है हर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब रुक जाइए, अब 9/13 का हिसाब करना है तो 13 में 9 से भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा हम 3 ये वाला लिख चुके हैं यहाँ पर। अब 9/13 का फिर से हिसाब करना उसी तरह से जैसे हम 13/48 का किए थे। अब हम 13 में क्या करेंगे? 9 से भाग देंगे। अब 9 × 1 = 9 और 4 बचेगा, यानी हमारे पास आया 1 सही 4/9। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है? 1/1 धन, ध्यान दीजिएगा 1/1 धन। अब 4/9 जो है उस 4/9 का फिर से हिसाब किया जाएगा। तो 4/9 का हिसाब करोगे तो 9/4 हो जाएगा। तो 9 में 4 से भाग दोगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये आ गया 2 सही 1/4। जब 2 सही 1/4 आएगा तो क्या करोगे? 1/2 धन 1/4 बन गया।
कहीं खोजो, ये कहीं दिख रहा है, आप देखोगे तो ये मैच कर रहा है पूरी तरह से इसी से। अब इसको हल करके देखो तो फिर वही 13/48 आ जाएगा। लिखने का तरीका देख लो। यह चूँकि ऐसा काम है जो सामान्य नहीं है, आमतौर पर इसको इसी को हल करके यह उत्तर दिया जाता है। अब क्योंकि हम आपसे यह कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। एक सवाल आपके सामने है, लिखा है a + b + c = 0 और फिर एक जानकारी दी गई है a² / bc + b² / aca और प्लस c² / ab। अब करा इसका मान बता दो। क्या आप यह जानते हैं कि किसी भिन्न में अगर अंश और हर में किसी बराबर संख्या से गुणा किया जाए तो भिन्न का मान नहीं बदलता? अगर आप यह जानते हैं तो अच्छी बात है। तो हम पहले में a से गुणा करेंगे, दूसरे में b से गुणा करेंगे, तीसरे में c से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इससे हमारा हर तीनों का abc आ जाएगा, तो हमें लघुत्तम लेने में सुविधा होगी, यही कारण है। तो अगर हम इसमें a से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा a³, ये बन जाएगा a³ बटा abc, ये बन जाएगा b³ अपान abc और ये बन जाएगा c³ अपान abc। अगर ऐसा हुआ तो अब आपके सामने है, जब सबका हर abc हो जाएगा तो ये बनेगा a³ + b³ + c³ अपान abc। और आप एक बात जानते होंगे, अगर a + b + c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ का मान हो जाता है 3abc और 3abc अपान abc होगा तो abc कट जाएगा, आपका उत्तर 3 आ जाएगा। आइडेंटिटी पर आधारित सवाल है। मैं भरोसा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। हम चले अगले सवाल की तरफ। देखिए, एक सवाल ये कुछ बड़ा सा दिख रहा है। अगर इसको हमें हल करना है, थोड़ा सा इसको हम पतला कर लेते हैं, है कि नहीं, क्योंकि जगह मिल जाएगी लिखने के लिए। हमें दिया गया है a + b + c = 11 दिया है, ab + bc + ca = 20 दिया है और हमको इसका मान पूछा गया है। आप जानते होंगे यह एक आइडेंटिटी है और इसका एक मतलब होता है। मतलब क्या होता है आओ देखें। आप जानते होंगे a³ + b³ + c³ - 3abc का मतलब होता है, एक ब्रैकेट में a + b + c, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + c² - ab - bc - ca -ab - bc - ca। यह एक आइडेंटिटी होती है, इससे आप जरूर परिचित होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको दिख भी रहा होगा साफ साफ। तो अब बताओ, हमको इसका मान पता है, हमको इसका मान पता नहीं है। a² + b² + c² का हमको मान नहीं पता है, वह मान हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? अगर हम इसका होल स्क्वायर कर दें तो उसका मान हम पता कर पाएंगे। आओ स्क्वायर करके दिखाते हैं। तो हम इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर मैं करूँगा तो ये बनेगा a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca और बराबर हो जाएगा 121। बोलो। अब हम जानते हैं ab + bc + ca का मान 20 दिया गया है और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा और यह 40 उधर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a² + b² + c² बराबर 121 - 40 अर्थात 12 में 4 के 8 81। तो हमें अब पता चल चुका है a² + b² + c² बराबर 81 होता है। अब हम मान रखने जा रहे हैं और देखें, अब हम मान रखने जा रहे हैं अपने पुराने कलर में वापस। तो बराबर a + b + c की जगह हम 11 लिख देंगे, गुणा, अब ब्रैकेट लगा लेता हूँ, इसकी जगह पे हम अभी मान निकाले हैं 81। उसके बाद में फिर क्या है, ये जो माइनस लिखा है अगर हम ब्रैकेट कर लें ऐसे तो यहाँ प्लस प्लस बन जाएगा। ab + bc + ca का मान 20 होता है तो माइनस यहाँ हम 20 कर लेंगे। अब बताओ क्या हमारे पास है, 11 गुणा क्या है 61 और हमारा उत्तर हो जाएगा 11 × 11, 11 × 66, 61, 671 हमारा उत्तर हो जाएगा। आप देखो तो सी विकल्प सही है। बताइए कैसा लगा ये सवाल। हमारे सामने एक इक्वेशन था, उस इक्वेशन को पहचानना था, पहचानने के बाद आइडेंटिटी लगानी थी। हमें a² + b² + c² का नहीं मान मालूम था तो हमने इसको होल स्क्वायर करके इसका मान निकाल लिया और वह मान यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, उत्तर हमारे पास। ठीक है। अब यह सवाल लेंदी है कि छोटा है कि बड़ा है कि कठिन है कि आसान है, इसके पीछे नहीं जाना है।
बस ये जाना है कि आपको यह सवाल आता है, अभ्यास करेंगे तो थोड़ी और रफ्तार बन जाएगी बस, और आपके अंदर ये फीलिंग आने लगेगी कि अब हम तो सभी सवाल कर लेते हैं। यह कॉन्फिडेंस जिस दिन आपको आएगा उस दिन आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा, कोई भी गणित का पेपर हो। लेकिन जब तक आपको डर लगता रहेगा तब तक आसान नहीं लगेगा। आइए अब हम इसको फिर से देखते हैं। इस सवाल क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस सी स्क्वायर, और अपान लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस सी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये देखना है कि अगर हम ऊपर में यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दें, अंदर प्लस चिन्ह बन जाए, और यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट लगा दें तो चिन्ह तो कोई ज़रूरत नहीं। इसको देखने में क्या आपको लग रहा है कि ये b प्लस सी का होल स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। तो अब इसका फॉर्मेट बदल चुका है, ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये बन गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट का मतलब जान ही रहे हो आप कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो आओ देखते हैं, अगर हम a प्लस बी करेंगे तो a वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ेगी तो ये चिन्ह माइनस की जगह प्लस होगा, ऐसे बनेगा a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में बन जाएगा, और दूसरे में क्या बन जाएगा a माइनस बी। तो a माइनस बी जब आप करोगे तो माइनस में करोगे तो दोनों चिन्ह बदल जाएगा, a माइनस बी माइनस सी बन जाएगा, अपान जब यही काम यहाँ करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, और दूसरे में बन जाएगा a प्लस बी माइनस सी। तो देखो भैया ये दोनों बातें तो एकदम कट गई, बराबर थी। अब हमारे पास है a माइनस बी माइनस सी अपान a प्लस बी माइनस सी। क्या आपका सी विकल्प सपोर्ट कर रहा है? ध्यान से देखिए, इस सवाल को देखिए, लगाने का तरीका देखिए कैसे लग रहा है। अगर आप सवाल को पहचान लेते हैं तब सवाल आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। देखिए यहाँ पे सवाल दिख रहा है, लिखा है एक्स वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब का मान, और नीचे लिखा है 9 दिस। आपको एक बात पता होगी, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक बात जानकारी आपके सामने होगी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। यह जानकारी आपको है। अगर यह जानकारी है तो इसका हम a प्लस बी प्लस सी करना चाहेंगे। a मतलब क्या है, x माइनस वाई, बताओ x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, यही है a प्लस बी प्लस सी। जरा जोड़ के देखो कितना आ रहा है, इस x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, z से z कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो चुका है। अब होगा कि ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 3abc। अगर 3abc आ जाएगी तो मैं लिख सकता हूँ 3, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस जेड, और तीसरे ब्रैकेट में z माइनस एक्स। और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ 9 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। मेरे विद्यार्थियों ये पूरी की पूरी बात कट जाएगी, 3/9 हमारे पास बचेगा, जिसको काटने पर 1/3 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। कहीं पर दिख रहा है सी विकल्प सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह बात समझ गए होंगे, और अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है ज़रूर मैसेज कीजिएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देखो अगला सवाल ये रहा, वाह इसी पर बहुत बड़ा सवाल है पूरा, बड़ा सवाल है, यानी सब कुछ लिखा है। एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ एक्स माइनस जेड है, यहाँ जेड माइनस एक्स होता तो ज़्यादा ठीक था। क्या, जेड माइनस एक्स कैसे? जब आपका क्रम बनता है साइक्लिक तो क्या होता, अगर आप करते हो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स होता है, तब ये चीज़ ज़्यादा सही रहता है। ठीक है ना। आओ अब देखा जाए। अब देखो ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हम किसी एक को, इन तीनों में से किसी एक को पूरा खोलेंगे, उसी आधार पर सबको लिख देंगे, इतना समय नहीं लगाएंगे। तो चलो अगर हम पहले को लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होने जा रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। तो एक ब्रैकेट पहले ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई माइनस जेड, ये पहले ब्रैकेट में होगा, और दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी करोगे तो एक्स स्क्वायर
अरे एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा भाई, खाली एक्स माइनस वाई और वो प्लस जेड बन जाएगा। बोलो बन जाएगा नहीं? दिस माइनस दिस करोगे जब ब्रैकेट करोगे तो ये अंदर का ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा, एक ब्रैकेट ये बन गया। अब नीचे चलो, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जेड है ना, ठीक है, एक्स प्लस जेड, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कर दिया, ठीक है। और दूसरे में हो जाएगा एक्स प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई। जरा विचार करो, ये वैल्यू एक्स प्लस जेड माइनस वाई ये दोनों के दोनों कट चुके हैं, हमारे पास ये आ चुका है। यानी अब हम इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई माइनस जेड अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका आ चुका है। अब जरा इसको ध्यान से देख लो, इसी आधार पर सबका जवाब देना है। अगर सबका जवाब दोगे तो इसमें कैसे लिखा गया है, पहला पद और दूसरा पद जोड़ा जा रहा है, तीसरा पद घटाया जा रहा है, ऊपर आ रहा है और नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड आना ही आना है सबका। तो बताओ अब इस आधार पर इसका जवाब क्या दिया जा सकता है? इसका जवाब दिया जा सकता है वाई प्लस जेड माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसका जवाब क्या दिया जा सकता है, जेड प्लस एक्स माइनस वाई, जेड प्लस एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया जा सकता है। हम पहले दो पद को जोड़ रहे हैं, तीसरे पद को घटा रहे हैं, एक को देख लिया, उसी आधार पर सबको लिख दिया। अब जब सबके नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड है तो क्या होगा कि हमारा एक्स वाई जेड हमारा एलसीएम बन गया मान लो। अब ये सारी चीज़ें एक साथ लिखना है, मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई। अब होगा क्या, कुछ चीज़ें कट रही हैं, जैसे ये जेड कट रहा है, जैसे ये वाई कट रहा है, और कुछ कटेगा एक्स और एक्स कट रहा है। अब मैं देख रहा हूँ ऊपर एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है और नीचे भी है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड बोलो बटा एक्स वाई जेड क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे बन रहा है एक्स वाई जेड। इनमें से कोई विकल्प नहीं मैच कर रहा है, आपका उत्तर बन गया इनमें से कोई नहीं। देखो अगर कट गया होता, सॉरी एक आ गया, क्या बताए, देखो ये चीज़ें मैंने ध्यान नीचे से नहीं दिया। ये जो नीचे वैल्यू है ये तो भैया जी एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही है तो नीचे वैल्यू। और अगर ये नीचे वैल्यू है तो देखो क्या हो रहा है, ऊपर बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे भी बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बताइए तो पूरी बात कट करके उत्तर एक आ जाएगा। देख रहे हैं, ये है सवाल। तो एक सवाल को अच्छे से आपने करके देख लिया, उसी आधार पर सारी बातें लिख डाली, एक बार में उत्तर आपके पास पहुंच गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अब देखो ऐसे सवाल रीजनिंग के सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के नहीं, रीजनिंग के। ये इनका कहना है कि यदि एक्स स्टार वाई, अब स्टार मतलब कुछ नहीं होता है, बस खाली लिखा है 3x प्लस 2y है, तो 2 स्टार 3 और प्लस 3 स्टार 4 का मान बता दो, ये पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अगर x स्टार y बन रहा है तो पहले पद का 3 गुना और दूसरे पद का 2 गुना जोड़ा जाता है। यह नियम आपने यहाँ से देख लिया। अब वही नियम इस पर भी लगाना, इस पर भी लगाना। और देखो पहले पद का 3 गुना और दूसरे पद का 2 गुना जोड़ना है, तो जरा इसको जोड़ो। पहले पद का 3 गुना यानी 6 और दूसरे पद का 2 गुना यानी 6, जोड़ लो। अब प्लस पहले पद का 3 गुना मतलब 9 और दूसरे पद का 2 गुना मतलब 8, जोड़ लो। तो भैया जी 6 6 12 और 9 8 17, 17 12 29, कहाँ पर है भाई, बी विकल्प आपका सही जा रहा है। देख लो, यह मैथ नहीं है, रीजनिंग है। जो x और y के साथ हो रहा है मुझे वही कार्य 2 और 3 के साथ करना पड़ेगा, और मैंने वही किया। आपका उत्तर आपके पास। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। यह भी उसी तरह से, ध्यान से देखो, लिखा है a स्टार b बराबर दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये जानकारी दिया है तो हमसे पूछा गया है 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। आप समझ गए हैं, पहले पद का वर्ग प्लस दोनों का गुणनफल और प्लस दूसरे पद का वर्ग, हमें यही सब जोड़ना है। तो जरा बताओ पहले पद का वर्ग क्या होगा 4
प्लस दोनों पद का गुणनफल कितना होगा 2 3 6 प्लस दूसरे पद का वर्ग कितना होगा 9। बस यही हमें जोड़ना, 6 4 10 9 19। हमारा उत्तर आ गया सी विकल्प। बताइए कैसा लग रहा सवाल, कैसा है? कहते दाग अच्छे हैं। हाँ, दाग अच्छे कब होते हैं? जब आपके पास सरफेक्स, हमें प्रचार नहीं करना किसी का। देखो जरा फिर से देखो, यहाँ पे देखो ए स्टार बी लिखा हुआ है। ए स्टार बी का मतलब लिखा है 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी अगर कहीं कोई ऐसी वैल्यू लिखी है तो उनको जोड़कर दुगना करना, यही काम करना है। तो जरा बताओ 5 स्टार 2 का क्या कह सकते हैं? 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 7, और 2 का गुणा 7 से करोगे तो 14 आएगा, और 14 हमारा सी विकल्प सही जा रहा है। ठीक लग रहा है? आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यहाँ भी वही बात, बार बार वही बात है ना। लिखा है एक्स स्टार वाई बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, इतनी बात लिखी। तो हमें बताना है 1 स्टार 2 और टोटल का स्टार 3। देखो 1 स्टार 2 और टोटल का स्टार 3, इसका मतलब पहले ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना होगा, यानी हम 1 स्टार 2 पहले देखेंगे। ये क्या हो जाएगा? पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों का गुणनफल और प्लस 1। बोलो भैया, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर फिर प्लस दोनों का गुणनफल और फिर प्लस 1। जरा बताओ कितना उत्तर बनता है इसका? इसका उत्तर बना 1 और 2 3 और 4 7 1 8 हमारे पास आ चुका है। अब बताओ ये सवाल कैसे हो गया? ये हो गया 8 स्टार 3 बन गया। अब अगर 8 स्टार 3 हो गया तो अब हम इसको हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे? फिर वही काम करेंगे। पहले का स्क्वायर बताओ, 8 का स्क्वायर 64 प्लस दूसरे का स्क्वायर 9 प्लस दोनों का गुणनफल 8 3 24 और प्लस 1, यही मुझे करना है। और करें तो जोड़ते हैं 1 और 4 5 5 और 9 14 14 4 18 हासिल हुआ 1 और 2 3 3 और 6 9। कितना आंसर बन रहा है? 98। हमारा डी विकल्प सही जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या होता है, कुछ ऐसे दे रखा जाता है और उसी पर आधारित करके अंक दिए जाते हैं और उन अंकों को फिर सॉल्व किया जाता है। कुछ भी नहीं करना। मतलब लड़का कभी कभी देखता है ये क्या करे, अभी इसका क्या करे, इसमें तो स्टार आ गया, स्टार माने क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये रीजनिंग है बस। यहाँ देखो क्या लिखा है, लिखा है ए स्टार बी का मतलब है ए बी बटा ए प्लस बी, मतलब दोनों का गुणनफल ए प्लस बी है नीचे, ए प्लस बी यानी दोनों का गुणनफल बटे दोनों का योगफल। तो हमें बताना है 3 स्टार फिर ब्रैकेट में है 3 फिर स्टार फिर ब्रैकेट में -1। बताओ क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसको हल करना पड़ेगा। 3 स्टार -1 को पहले हल करेंगे, जो गिनती आ जाएगी उसका 3 के साथ फिर रिएक्शन कराएंगे, यही इतना काम। 2 स्टेप में सवाल होगा। आओ पहला स्टेप करते हैं। पहला स्टेप है 3 और -1 को लेंगे, तो इसका मतलब उनके बीच स्टार चिन्ह है, इसका मतलब पहले दोनों का गुणनफल होगा, यानी आपका 3 गुणा -1 होगा, तो 3 गुणा -1 होगा पहला विकल्प ऊपर, और नीचे 3 में +1 -1 जोड़ा जाएगा। तो बताओ कितना हुए? ऊपर आ गया -3 और नीचे क्या आ गया? 3 और प्लस -1 यानी 2 आ गया, तो -3/2 आ गया। बताओ भाई इसका मान कितना आ गया? -3/2। अगर -3/2 आ गया तो अब हम इसकी जगह पे -3/2 समझ रहे हैं, तो अब फिर से लिखेंगे 3 स्टार -3/2। ये अब इनको लेकर फिर चलेंगे, तो क्या करेंगे? पहले इन दोनों का गुणनफल होगा, तो गुणनफल कैसे होगा? बराबर 3 गुणा -3/2 अपान 3 प्लस -3/2। अब जरा बताओ ऊपर अगर गुणा होगा तो क्या होगा? 3 3 9 -9/2 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? जोड़ेंगे जवाब तो घटेगा ही। 3 में से 3/2 घटाओगे 2 3 6, 6 में से 3 घटाओगे 3, 3/2 आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये 2 कट जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, -3 आपका उत्तर आ जाएगा। पहला विकल्प आपका सही चला जाएगा। देख रहे हैं, ये सवाल है बिल्कुल ऐसे लिखने लायक है कि आप देखते जाओ और हल करते जाओ। यहाँ देखो वही सवाल थोड़ा और बड़े में दिख रहा है, आपकी स्टार की जगह एक विशेष सिंबल दिया गया। ये कह रहा है अगर 2 अंकों के बीच में कोई ये सिंबल आ जाए तो उसका मतलब 2a तब होगा जब a इज ग्रेटर देन b।
और a प्लस बी तब होगा जब a इज लेस देन बी, और a स्क्वायर तब होगा जब a बराबर बी। इतना सोच करके उसका जवाब देना है और समझा जाए। तो तीनों का जवाब पहले निकाल लो। पहले हम 5 और सिंबल 7 का हिसाब देखते हैं। तो इसका हिसाब पहले देखते हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है ना, इसका हिसाब देखो। क्या देखोगे? 5 7 है, तो देख रहे हो 5 इज लेस देन 7, यानी कि a इज लेस देन b, यानी पहला वाला समीकरण हो जाएगा। a प्लस बी करना पड़ेगा तो 5 प्लस 7 करना पड़ेगा, यानी 7 5 12 हो जाएगा। लिख दिया। अब चलो 4 स्टार 4 देखे जाए, 4 और सिंबल 4 देखा जाए। चूंकि दोनों बराबर है और जब दोनों बराबर होते तो a स्क्वायर करना पड़ता है, यानी 4 स्क्वायर करना पड़ेगा तो 16 आ जाएगा। और इन दोनों को यहाँ जोड़ा गया है तो ये दोनों जोड़ा जाएगा। ये अंश है, मैं यहाँ अंश लिख देता हूँ, अंश है, जोड़ा जाएगा। अब चलो हर में चलते हैं। अब चलो पहले 5 5 का स्टार कर लेते हैं। 5 स्टार 5 करेंगे जब, तो इसका मतलब 5 स्क्वायर होगा यानी 25 होगा, और 25 तिया 75 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 75, यानी अब हम हर का हिसाब कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू यहाँ मैं 75 लिख देता हूँ। उसके बाद 15 11 लिखा हुआ है, 15 और सिंबल 11 लिखा हुआ है। आप देख रहे हो यहाँ पहले गिनती बड़ी है, तो देखो a इज ग्रेटर देन b होता तो 2a वैल्यू आती है। इसका मतलब 2 गुणा 15 इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 30 आ जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू 30 आ जाएगी और उसके बाद -3 है। अब चलो एक बार दोबारा सारे सवाल को लिख लेते हैं। 5 स्टार 7 की वैल्यू हमारे पास 12 आई थी, मैंने लिख दिया, और प्लस दूसरी वैल्यू हमारे 16 आई थी, हमने लिख दिया, अपान ये वैल्यू आई थी 75, फिर चिन्ह बना है माइनस, माइनस के बाद हमें लिखना कितना है 30, और उसके बाद फिर लिखना है -3। यही हल करना है। तो 16 12 28 बन जाता है आपका, अपान 75 में से 30 घटाओगे कितना हो जाएगा? 45, 45 में से 3 घटाओगे 42 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। अब इसको 14 से काट सकते हो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, आपका उत्तर आ जाना चाहिए 2/3। देख लो इन सवालों को कितना क्रम से धीरे धीरे हर स्टेप हमने किया है। हर स्टेप इसलिए किया है कि कहीं पर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ कठिन हो रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं, खाली बस देखने के लिए होता है। आइए अगला प्रश्न देखें। यहाँ लिखा है 561 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि A को B से 120 अधिक मिले तथा C से 120 कम मिले, इनमें से B का भाग बताओ। अगर हम ABC ऐसे लिख लें तो क्या कह रहा है? A को B से 120 अधिक मिले, A को B से 120 अधिक मिले तथा C से 120 कम मिले। तो क्या करते हैं? B को हम x मान लेते हैं। तो बताओ A को क्या मिलेगा? A को 120 अधिक मिलेगा, ये x प्लस 120 हो जाएगा। अब A को C से 120 कम मिला है, यानी C को इससे 120 ज़्यादा मिला है, तो 120 इसमें आप मिला दोगे तो 240 हो जाएगा, ये x प्लस 240 हो जाएगा। अब तीनों की वैल्यू मिल चुकी है, इनको जोड़ करके हम 561 लिख सकते हैं। हमको B का मान बताना है, B का मान x होता है, यही हमें बताना है। आओ हल करें। तो 1x 2x 3x और प्लस 240 और 120 कितना होता है? 360 बराबर 561। जरा बताओ 3x बराबर क्या हो जाएगा? 561 माइनस 360 घटाओगे तो आएगा 1 0 और 2। 3x बराबर 201, x बराबर 3 6 18 3 7 21। x की वैल्यू आ गई 67। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। बताइए, एकदम सही सही जो जो कहा जाएगा वही वही कर देना है। सवाल को अपने मन से कुछ नहीं करना है, जैसे हो रहा सवाल बेहतर है, आपको उसे कठिन नहीं बनाना चाहिए। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा नेचर का है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, मैं समझाता हूँ। लिखा 600 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A के भाग के 2/5 से 40 अधिक, B के भाग के 2/7 से 20 अधिक और C के भाग के 9/17 से 10 अधिक, सभी बराबर है। A का भाग बताओ। मैं मान लेता हूँ A को A रुपया मिला, B को B रुपया मिला, C को C रुपया मिला, या फिर तीनों को XYZ मान लो, जो मर्जी मान लो। तो A को A ही मान ले रहा हूँ। तो कह रहे हैं A के 2/5 से 40 अधिक, A के 2/5 से 40 अधिक बराबर है B के 2/7 से 20 अधिक, 2/7 से 20 अधिक बराबर है C के 9/17 से 10 अधिक, 9/17 से 10 अधिक।
ये सब बराबर है तो बराबर के मान लेते हैं। अगर हमने सबको बराबर के मान लिया तो बताओ दिस वैल्यू इक्वल टू के, दिस वैल्यू इक्वल टू के एंड दिस वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू के। अगर यह वैल्यू बराबर हम के मान रहे हैं तो एक एक वैल्यू उधर लेके जाओ। ए बी सी को हम के में बदलना चाहते हैं तो पहले 40 उधर जाएगा और उसके बाद देखो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा के माइनस 40 और 2/5 जाएगा तो 5/2 बन जाएगा। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के माइनस 20 हो जाएगी और 2/7 वहाँ जाएगा तो 7/2 बन जाएगा और सी वहाँ जाएगा तो के माइनस 10 बनेगा और 9/17 है तो 17/9 हो जाएगा। अब देखो तीनों ए बी सी की वैल्यू के टर्म में बन चुकी है। अब इसको हम ऐसे जोड़ दें तो 600 आना चाहिए, लेकिन ऐसे जुड़ेगा नहीं, इसे खोलना पड़ेगा और खोला जाए तो ये हो जाएगा 5k/2 माइनस 2 से काटो 20 25 100, ये बन जाएगा 7k/2 माइनस 70 और ये बन जाएगा 17k/9 माइनस 170/9। अब अगर इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 600 किया जा सकता है। तो क्या करें, इसको भी बटा 1 कर लीजिए और 2 और 9 1 का लघुत्तम 18 हो जाएगा। हम बड़ा सा लाइन खींचते हैं और लघुत्तम 18 लिखते हैं। अब चलो काटा जाए, पहले एक्स को इकट्ठा करते हैं के को, तो दोनों 18 9 बचे 45 के प्लस दोनों 18 9 से 63 के प्लस 9 दूना 18 7 दूनी 34 के माइनस, अब चूंकि माइनस है तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, सब प्लस बन जाएगा। 1 से 18 1800 प्लस 1 से 18 7 126 1260 और 9 दूनी 18 7 34 340 और बराबर कितना है भैया 600, यही है। अब चलो जोड़ा जाए, इन सबको जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 3 7 5 12, कहाँ लिखें, जगह कम है, यहाँ जोड़ रहा हूँ, के को जोड़ रहा हूँ, 4 3 7 5 12 हासिल 1 4 6 10 4 14 142 के माइनस, अब ये गिनती भी जोड़ लो भाई, 0 0 0 फिर क्या है 4 6 10 0 हासिल 1 4 2 6 8 14 हासिल 1 2 3 3400 आ गया और बराबर ये जो वैल्यू 18 उधर जाएगी, 18 छक्का 108 108 00 बन जाएगा 108 00। अब ये 3400 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 142 के बराबर 3400 उसमें जोड़ेंगे तो 0 0 8 4 12 हासिल 1 और 10 3 13 1 14। तो बताओ के का मान क्या आ गया 100। अगर के का मान 100 आ गया तो हमसे पूछा गया ए का भाग क्या है, तो ए का भाग हम देखेंगे, ए का भाग तो यही है, बोलो। अब इसी में हम के की वैल्यू रख देंगे 100। अगर हमने 100 यहाँ रखा तो 100 में से 40 घटाओगे 60, 60 का 5/2 हमें करना है, कहाँ कर दें, यहाँ कर देता हूँ, 60 का 5/2 करना है तो 2 3 6 3 5 15 150 और 150 आपका सी विकल्प सही है। सरलीकरण में ये सबसे बड़ा सवाल था, इससे बड़ा कोई सवाल नहीं है और ये सवाल एक बार आया था केवल, दोबारा नहीं आया। तो आप में से अगर कोई व्यक्ति इसको ऐसे करने में कहीं असुविधा महसूस करता हो तो करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं हमारे साथ तो अच्छी बात है। मैंने पूरा प्रयास किया कि आप तक यह बात बहुत सही ढंग से पहुँचे और कोशिश, मैं उम्मीद करता हूँ कोशिश मेरी सफल रही है। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। लिखा 1050 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी तथा सी के योग का 2/5 मिला और बी को ए तथा सी के योग का 3/7 मिला, तो सी का भाग क्या है। देखो कह रहे हैं ए को बी प्लस सी के योग का क्या मिला, ए को बी प्लस सी के योग का 2/5 मिला। 2/5 मिला का मतलब हुआ कि अगर इन दोनों को मिला के 5x मिला तो इनको खाली 2x मिला। भाई मेरे अगर इनको जोड़ दिया जाए तो तीनों a प्लस बी प्लस सी हुआ कि नहीं हुआ, तो 1050 ही हुआ कि नहीं हुआ। चाहे a प्लस बी प्लस सी करोगे तो 1050 हो ही गया। अब बताओ 5 2 7x, 7x बराबर 1050, तो बताओ देखो 7x बराबर 1050, तो 1x की वैल्यू क्या आ गई
7 से भाग दो, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 150। अगर 1x की वैल्यू 150 है तो 2x की वैल्यू कितनी आई? 300, यानी a का मान 300 आ चुका है। मैं यहीं पर रोक दिया क्योंकि यहाँ पर सवाल था कि c का भाग कितना है, तो हमें एक एक का भाग निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो b कह रहा, b को a तथा c के योग का 3/7 मिला। जरा देखो b को क्या मिला? b को मिला a तथा c के योग का 3/7 मिला, यानी इनको अगर 7y मिला तो इनको 3y मिला, और इन सबको जोड़ने पर वही 1050 आएगा, क्योंकि यहाँ भी a + b + c है। अब बताओ 10y बराबर 1050 है तो 1y बराबर 105 होगा, और अगर 1y बराबर 105 है तो 3y बराबर 315 है। अब जरा बताओ, हमको a का मान पता चल चुका है, b का मान पता चल चुका है, अगर इन दोनों को जोड़ करके हम 1050 में से घटा दें तो c का मान मिल जाएगा। और देखते हैं c का मान क्या होगा? 1050 माइनस इन दोनों को जोड़ो, 300 + 315 615, 615 आप घटा दो इसमें से, तो हमें c का मान मिलने जा रहा है। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और यहाँ बचेगा 10 में 4 आ गया 4, 435 कहीं दिख रहा है। डी विकल्प आपका सही जा रहा है। तो आपके पास 112 नंबर सवाल का हल है। एक आदमी इस प्रकार से जिद्दी होकर के अपने विद्यार्थियों के लिए एक एक सवाल कर रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यह चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी, सारी चीज़ें आपके पास जा रही हैं। 116 के 4 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम भाग में 5 जोड़ने पर, द्वितीय भाग में से 4 घटाने पर, तृतीय भाग को 3 से गुणा करने पर तथा चौथे भाग को 2 से भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। तो चौथा भाग क्या है? तो चलो चारों भाग को हम ABCD मान लेते हैं, है कि नहीं? क्या माने? के बना ही लेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। पहले भाग में A जोड़ दो, पहला भाग A है उसमें 4 कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो, बराबर है दूसरे भाग में से 4 घटा लो, बराबर है तीसरे भाग में 3 से गुणा कर दो, बराबर है चौथे भाग में 2 से भाग दे दो, और बराबर के मान लो। जो कहा वही हमने कर दिया। अब जरा बताओ a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा k - 5, b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा k + 4, c का मान क्या हो जाएगा? 3k नहीं k/3 हो जाएगा, बोलो यहाँ गुणा कर रहा, k/3 हो जाएगा, और d का मान क्या हो जाएगा? 2k हो जाएगा। क्या इन सभी को आप जोड़ सकते हैं? और जोड़ करके 116 लिख देंगे, फिर मान निकल आएगा। और जोड़ा जाए, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखो 1k 2k 2 4k, 4k + k/3, देखो मैं जोड़ रहा हूँ इन सबको, 4k + k/3, और प्लस कितना होगा भैया? -5 + 4, ये हो जाएगा -1 बराबर 116। तो -1 हो जाएगा 117 हो जाएगा। देखो कितना है? 3 × 12 13k, 13k/3 बराबर 117, 13 × 9 117 होता है, तो k बराबर हो जाएगा 3 × 9 27। अगर k का मान 27 है तो हमसे चौथा भाग पूछा गया है। चौथा भाग है 2k, 1k माने 27 होता है, तो 2k बराबर 54 हो जाएगा। आपका उत्तर 54 आना चाहिए, और सी विकल्प सही है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, सवालों को देख करके कैसा महसूस कर रहे हैं? सवाल कर रहा है 12 प्लेट तथा 9 चम्मच का कुल मूल्य 339 है। 12 प्लेट और प्लस 9 चम्मच, CH लिख दे रहा हूँ, बराबर 339 है। कहा जा रहा है 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का दाम बताओ। 4 प्लेट तथा 3 चम्मच का दाम बताओ। मेरे भाई आप जानते होंगे, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें 2 वेरिएबल लिए गए तो उसके लिए 2 समीकरण की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ एक ही समीकरण बना करके उत्तर दे रहा है, और यहाँ भी कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन यह सोचने से पहले थोड़ा सा धैर्य रखिए और एक बार इनका संबंध देख लो। क्या ये इसका 1/3 है? क्या ये इसका 1/3 है? भाई जब तुम 1/3 सामान खरीदोगे तो 1/3 रुपया लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अगर हम 2 पेन 2 पेंसिल 20 रुपये खरीदें तो 1 पेन 1 पेंसिल 10 रुपये हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। तो इसी तरह से जब आप 1/3 प्लेट खरीद रहे हो, 1/3 चम्मच खरीद रहे हो, तो 1/3 रुपया भी लगेगा। तो इसमें 3 से खाली भाग दे दो, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। आपका उत्तर हो जाएगा 113। इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, नहीं लिखेंगे आप, 113 लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लिखा 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य 145785 है, तो
तो ऐसे ही 15 लाख के 24 जंजीरों का मूल्य क्या होगा, यहाँ भी ध्यान से देखो, 5 तियाँ 15, 8 तियाँ 24, 3 गुना सामान हम खरीदने जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 3 से गुणा कर देना चाहिए। 145785 है, 145785 है, हमको इसमें 3 से गुणा करना चाहिए। तो 3 पचे 15, 3 अठे 24, 25 2, 3 सत्ते 21 2 23, 2 3 पचे 15 17 1, 3 चौके 12 13 1, 3 1 3 1 4, 43 73 55 कहीं दिख रहा है? 43 73 55 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। गुणा एक बार चेक कर सकता हूँ। 3 पचे 15, 3 24 25 2, 3 सत्ते 21 2 23 3, 3 पचे 15 23 3 हासिल 2, 3 पचे 15 17 1, 14 22 23, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता नहीं कहेंगे आप, आराम से ज्ञात कर लेंगे। एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता 13.5 लीटर है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है? पहले हम टंकियों की क्षमता लिखेंगे। बताओ, एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है और ऐसी 12 बाल्टियों से टंकी भर रही है, इसका मतलब पूरा बाल्टी यही है, पूरा टंकी यही है। अब इस पूरी टंकी को 9 लीटर वाली क्षमता से भरना है, तो बटा 9 कर लो और काटो। अगर काटते हो आप तो 9 से कट रहा है, 9 1 के 9 और 4 13 45, 9 पचे 45, 12 गुणे 15 करोगे, 15 12 पचे 60, 0 12 के 12 और 6 18, 10 लग गया, 18 बार लगेगा मेरे भाई, कि आपका बी विकल्प सही है। देख रहे हैं, 12 बाल्टी से भरा गया, एक बाल्टी है 13.5 की, तो 12 बाल्टी कितना हो जाएगा, 12 गुणे 13.5, ये तो हो गई पूरी टंकी। और पूरी टंकी को हमें 9 लीटर वाली क्षमता से भरना, तो 9 से भाग दे दीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिनटिन कॉमिक पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? मेरे भाई, अगर 4/5 भाग पढ़ दिया, भिन्न है तो भिन्न का मालिक एक होता है, तो एक में से आप 4/5 को घटा दीजिए, तो ये पता चल जाएगा कि अभी उसने 1/5 भाग नहीं पढ़ा। क्योंकि सवाल इसने क्या पूछा था, अदिति ने अभी कितना पृष्ठ नहीं पढ़ा। 100 पृष्ठ की टोटल टंकी थी, अरे टोटल टंकी कह रहे हैं, पुस्तक थी, और 100 पृष्ठ में से 4/5 पढ़ लिया, अर्थात 1/5 नहीं पढ़ा है। तो कितना नहीं पढ़ा है? 100 गुणा 1/5 नहीं पढ़ा है, अर्थात अभी उसने 20 पेज नहीं पढ़ा है। आप चाहते तो यह भी निकाल सकते थे, 100 का 4/5 कर लो तो 80 पेज पढ़ दिया है, अर्थात 20 पेज नहीं पढ़ा। ठीक है, देख लो, सवाल हर तरह के होते हैं, छोटे बड़े का टेंशन छोड़ो, बस खाली लगाना है। एक नक्शे पर 0.5 सेंटीमीटर दूरी 10 किलोमीटर को व्यक्त करता है। यदि नक्शे पर दो नगरों के बीच की दूरी 82.5 सेंटीमीटर हो, तो इन नगरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है? मेरे भाई बताओ, 0.5 माने होता है आधा, 0.5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है, तो बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर होता है क्या? और अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर होता है, तो जरा बताओ 82.5 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? गुणा 20 के होगा। अगर हम 0 काट दें तो 10 हट जाएगा, और 825 दूना कितना हो जाएगा? 1650। यानी सही दूरी 1650 किलोमीटर होगी। बी विकल्प आपका सही जा रहा। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर समझ रहे हैं, बस आप कमेंट कम करते ही, यह शिकायत मेरी है। देखिए, देखने के बाद आप कमेंट करिए, कॉपी कलम लेकर देखिए, ऐसे नहीं कि खाली बस सिनेमा की तरह देख रहे हैं। मेहनत तभी सफल जाएगी। लिखा 1/4 बाल्टी, देखो बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा, तो शेष भाग कितने समय में भरेगा? 4/9 भाग। बताओ, जरा बताओ, 4/9 भर गया, बताओ मेरे भाई, 1 में से 4/9 भर गया, तो बचा कितना होगा? 5/9। अब इसे एक ही नियम से लगा लो। देखो कैसे, 4/9 भाग भरा कितना देर में? 1 मिनट में। तो बताओ, 1 भाग यानी पूरी टंकी भरेगी कितना देर में? 1 गुणा 9/4 हो जाता है, ये जाके वहाँ पलट जाता है। तो बताओ 5/9 भाग भरेगा, 5/9 भाग भरेगा कितना? ये कितना है? 9/4 और गुणा 5/9, तो 9 कट जाएगा, 5/4 मिनट आ गया। 5/4 मिनट में शेष भाग भर जाएगा। एक एक नियम कक्षा 5 वाले तरीके से हल किया हूँ। आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा, एक किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को पूरे झुंड की आधी गाय मिले, दूसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/4 गाय मिले, तीसरे पुत्र को पूरे झुंड की 1/5 गाय मिले, चौथे पुत्र को 7 गाय मिले।
तो यन का मान कितना है? 4 पुत्र हैं। ध्यान से देखिएगा, पहले पुत्र को आधी गाय मिले, आधी माने 1/2 होता है। दूसरे पुत्र को 1/4 मिले यानी 1/4 होता है। तीसरे पुत्र को 1/5 मिले यानी 1/5 होता है। भिन्न लिखने से फायदा क्या है? हम कैसे लगाएंगे? हम इतना भिन्न नहीं लगाते भाई। देखो 2, 4, 5 का लघुत्तर निकालो 20, और हम मान लेते हैं n बराबर 20x। जो n गायों को झुंड है हम उसको 20x गायों को झुंड मान रहे हैं। काहे मान रहे हैं? क्योंकि हमको 20x का आसान पड़ेगा। कैसे? देखो पहले पुत्र को क्या मिलेगा बताओ? 20x है ना, पहले पुत्र को आधा मिलेगा, तो पहला पुत्र मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले पुत्र को आधा मिलेगा यानी 10x मिलेगा। दूसरे पुत्र को क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। बताओ 20 का 1/4 कितना होता है? 5x। तीसरे पुत्र को क्या मिलेगा? 1/5 मिलेगा। 20 का 1/5 कितना होता है? 4x। तीनों पुत्रों को मिला के कितना मिल चुका है? 10, 5, 15, 4, 19x मिल चुका है। हमारे हिसाब से चौथे पुत्र को क्या मिलेगा? केवल x मिलेगा। और इन्होंने क्या कहा है? चौथे पुत्र को 7 गाय मिली। हम कह रहे हैं चौथे पुत्र को x गाय मिली है, तो क्या अब हम कह सकते हैं x बराबर 7? और अगर x बराबर 7 होता है तो 20x बराबर क्या होगा बताओ? 20x बराबर होगा 7 गुणा 20 यानी 140, यानी वह पूरा 140 गायों का झुंड था। लगाने का तरीका देख लीजिए, हम चाहते तो x पर ही लगते, n/2 प्लस n/4 प्लस n/5 और प्लस 7 बराबर n, तब भी उत्तर आता, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता। इसे हम आगे चलकर मौखिक भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ये देखो, एक राम सिंह अपने संपत्ति में से आधा भाग अपनी पत्नी को दे रहे हैं, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग पुत्र को दे रहे हैं, और शेष संपत्ति का 1/3 पुत्री को दे रहे हैं, और पुत्री को 1,25,000 मिला। कितना मजेदार है ना? राम सिंह के पास बहुत पैसा है। देखो आधा भाग पत्नी को दे रहे हैं, बाकी बची संपत्ति का आधा भाग, देखो बाकी बची संपत्ति का आधा भाग पुत्र को दे रहे हैं, और शेष संपत्ति के 1/3 अपनी पुत्री को दे रहे हैं। मेरे भाई, जब भी कभी ऐसा समय आए तो शेष शब्द का इस्तेमाल करें, तो लघुत्तम की जगह गुणा कर दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा आसान मिलेगा। 2 दूनी 4 तियां 12। हमने मान लिया राम सिंह के पास कुल 12x रुपया था। मान लो अगर राम सिंह के पास 12x काहे से था? 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/3, 2 दूनी 4 तियां 12। राम सिंह के पास 12x रुपया था। अब आधा भाग पत्नी को दे दिया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पत्नी को आधा दिया, कितना दिया होगा? 6x। इसके बाद पुत्र है भाई, पुत्र को क्या मिला होगा? देखो कह रहा बाकी बची संपत्ति का आधा, बाकी बचा क्या है? 12 में से 6 दे दिया, 6 ही तो बचा, और 6 का आधा क्या होता? 3x पुत्र को दिया। अब बताओ पुत्री को क्या मिलेगा? पुत्री को क्या मिलेगा? कह रहे बाकी बची संपत्ति का 1/3 पुत्री को दिया, बाकी बचा कितना है? 6 3 9 हो ही चुका है, खाली 3x बचा, और 3x का 1/3 1x होता है, उसको पुत्री को दे दिया। अब सवाल में क्या कह रहा है? पुत्री को 1,25,000 मिला। इसका मतलब हुआ x की वैल्यू आ गई 1,25,000। अगर 1x की वैल्यू 1,25,000 है तो कुल संपत्ति पूछा जा रहा है 12x है, तो आप 12 से गुणा कर दो। बताओ 12x बराबर होगा 1,25,000 गुणा 12। गुणा करो भाई, 0 0 0 12 25 60, 6 12 24 36, 3 12 के 12 3 15, 15 लाख रुपया होता है मेरे भाई। ये आपका ए विकल्प सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छा समझा होगा। शेष सवाल अगले वीडियो में मिलेगा आपको। आप देखते रहिए, एंजॉय करिए और कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।